जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिए ना, एकदम दिल टूट गया। मतलब नहीं होता है कि मतलब कोई छाती पे लात रख दिया, वहां पे क्या जरूरत थी इनको ऑपरेशन। हमको व्यक्तिगत रूप से हम बता रहे हैं, हमको सबसे ज्यादा हम आहत हैं पूरे उनके 3 कार्यकाल में। हमको एक चीज से सबसे ज्यादा शिकायत है तो ऑपरेशन सिंदूर में वो पीछे क्यों हटे। इंदिरा गांधी एक लेडीज थी ना, 7वां बेड़ा लेके अमेरिका परमाणु बम मारने आया था ना, और बोला भी था हम 7वां बेड़ा लेके आ गए, वो हटी थी। जबकि परमाणु बम लेके आ गई, अमेरिका लेके आया था, तो आज तो कोई ऐसा नहीं लेके आया। पाकिस्तान के पास तो आज अपना परमाणु बम है ना, तो हमारे पास नहीं है। क्या मतलब ये हुआ हम कभी नहीं लड़ सकते हैं। अब हम क्या बोलेंगे, क्या कमी थी जो आप पीछे हट गए। क्या मेरा यही गुनाह है? और अगर वॉर हो जाती, न्यूक्लियर वॉर हो जाती तो ऑब्वियस बात है, आप तो परमाणु हथियार रखे क्यों है। स्वाभिमान से साथ जिंदगी जीना है। स्वाभिमान खत्म होना, ऐसी जिंदगी को जूती पे रखते हैं। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, स्वाभिमान से समझौता नहीं। हमारे जिन बहनों के सुहाग को उनके सामने गोली मारा गया, क्या उसका कोई मोल नहीं है। जिसको ये कहकर गोली मार दिया गया कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, क्या उसकी कोई मोल नहीं है। या हिंदू होना पाप हो गया है, उसको मारा रहता। अगर कोई अपराध किया रहे, कोई व्यक्ति कोई गुनाह किया रहे, तो आप गोली चलाइए। वो इंसान घूमने गया है, कोई छुट्टियां मनाने गया, उसको मार देने के बाद क्या आपका कलेजा या पूरे देश के लोगों को खून नहीं खोलता है। पर कम से कम आप ये तो मानेंगे 2016 के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम घर में घुस के तो मारना हमने शुरू किया। सर इसको घर में घुस के मारना कारगिल को बोलते हैं, घर में घुस के मारना। तो उन्होंने मारा था कारगिल में, हम लोग घुस के मारे थे, पूरा आ गए थे हमने, A to Z को बाहर घुस के नहीं मारा था, उन्होंने घुस के मारा था। 1971 में हम लोग मारे थे। हाँ। 1971 उसको बोलते हैं घर में घुस के मारना। 1971 में नक्शा बदलना चाहिए, धरातल पे चेंजिंग आनी चाहिए, बहुत चेंजिंग आनी चाहिए। ऐसे तो 4 मिसाइल मार देंगे हम, हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको लगता है पाकिस्तान का इलाज यही है? नहीं, पाकिस्तान का ना इलाज इजराइल स्टाइल में करना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं। मतलब आप क्या ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक मैं किसानों की आय डबल कर दूंगा, नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं है, हम भीड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगी, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया। गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है। आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो। अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। या तो फिर हमको मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए, नेहरू से तो पूछेंगे नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं। लोकतंत्र की असली चीजें तो यही होती है। यदि हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, यदि हम आपको मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर बात बोले या बदतमीजी वाली भाषा बोले, जरूर सवाल कीजिए। हम यही कह रहे हैं कि आज 5 रुपया जो 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूं चावल जो दे रहे हैं, 5 किलो भात, उसको पकाने के लिए 1100 रुपये वाला सिलेंडर लग रहा है। अगर इस देश के गरीब को ताकत दी जाए तो गरीबी कल खत्म हो जाएगी। ये ताकत मेरे गरीबों में है। गरीब मांगने वाला नहीं होता है, गरीब देने वाला होता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।